All right, let's quickly cut across to a live press conference right now being hosted by Gaurav Bhatia. Let's listen in. 186 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की जयराम. And what I am going to highlight in this press conference is nothing short of criminal negligence for which Arvind Kejriwal and the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann should resign immediately. आज दिल्ली और पंजाब की जनता, हमारे बच्चे, नागरिक ये कह रहे हैं, दिल्ली और पंजाब की हवाओं में जो जहर है, दिल्ली और पंजाब की हवाओं में जो जहर है, शर्म करो अरविंद केजरीवाल, ये तेरे निठल्लेपन का कहर है. And why do I use these words for Arvind Kejriwal? Let me begin by showing you a news clipping from a very prestigious newspaper, and this was covered in other newspapers as well. हम सब जानते हैं किस तरह से जो दिल्ली की हवा है, सभी मापदंड अगर हम देखें तो वो और जहरीली है. और ये जो हेडलाइन है, पंजाब फार्म फायर्स सरपास लास्ट ईयर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और ये इसलिए है, the environmental ministry of the center also conducted a study, and these figures are very important. ये जो आंकड़े आपसे बांट रहा हूं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं. हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष की बात है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, निठल्ले, निकम्मे, जब उनसे पूछो कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है तो पिछले साल तक कहते थे, and I am quoting from what he said, quote, Delhi has turned into a gas chamber due to smoke from crop burning in neighboring states. It is very important that we protect ourselves from this toxic air. And they were protesting at the Punjab and Haryana Bhavan. ये कहते थे कि ये जो हवा प्रदूषित हो रही है दिल्ली में, ये जो पराली जलाई जा रही है पंजाब में, उसका परिणाम है. आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी, ये जो मामले पिछले साल तक 7,648 थे, ये बढ़कर 10,214 हो गए. करीब 33% की वृद्धि आई है ऐसे मामलों में जहां पराली जलाई जा रही है, पंजाब में जहां पापी आपकी सरकार है. तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था, उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है पहले, ये जो अक्टूबर नवंबर का समय आता है, ये पराली जब जलती है तो प्रदूषण में करीब 48% भागीदारी पराली जलाने की हो जाती है. सरकार आपकी पंजाब में भी है. पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही. आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल, आपके निठल्ले होने का ही कहर है. और जो रिपोर्ट आज सामने आई है, एक और
प्रेस रिलीज में और स्टडीज में इसके कुछ अंश मैं आपसे बांटूंगा। यह हमारे देश के नागरिकों के भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है। क्या यह सत्य नहीं है? केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। यह सवाल पूछा जाएगा ना, शराब के ठेके देने में व्यस्त हैं, डीटीसी बसेस आए तो कॉन्ट्रैक्ट में घोटाला करके कमीशन खोरी कर ले। जेल में जो व्यक्ति पकड़े जाते हैं उनसे भी वसूली करने इनके मंत्री चले जाते हैं। हमारे बच्चों को क्लासरूम की जगह टॉयलेट में बैठा के पढ़ाई कराना चाहते हैं। प्रदूषित हवा को ठीक करने का जिम्मा आपका है। केंद्र सरकार आपको यह सब मुहैया कराती है। और आंकड़े देखिए, यह दिखाता है कि केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह नहीं देखती कि किस पार्टी की सरकार है। जो केंद्रीय सहायता दी गई पंजाब को सबसे ज्यादा, सर्वाधिक 1,350 करोड़ के आसपास, हरियाणा को दी गई 693 करोड़। हरियाणा ने दिखाया करके, श्री खट्टर जी ने दिखाया कि किस तरह से ईमानदारी से काम किया जाए। अगर आप नागरिकों के प्रति समर्पित हैं, कोई काम मुश्किल नहीं है। आंकड़े ये हैं, 2021 और 22 के आंकड़े बता देता हूं। हरियाणा में 2873 मामले आए थे पराली जलाने के पिछले साल। ये कम होके 1925 हो गए। करीब 33% की कटौती हुई, कमी आई। पंजाब में 7,648 मामले, ये बढ़ के 10,214 हो गए। 33% की वृद्धि हो गई। और केंद्र की सहायता ऐसी कि आपको 1.5 गुनी ज्यादा राशि दी जा रही है। केंद्र का एनवायरमेंट मंत्रालय कह रहा है मुख्यमंत्री पंजाब से कि यह समय है, जो हमने मशीन आपको दी है, जो सुझाव दिए हैं, उसको धरातल पर लागू करिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि यह सारा फरवरी 2022 में केंद्र की सरकार बता रही थी कि यह समय है, अगर आप चाहते हैं कि हवा पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, नागरिकों को स्वच्छ हवा मिले सांस लेने के लिए, तो अभी से कार्रवाई करिए। फरवरी 2022 में। लेकिन क्या हुआ? व्यस्त रहे, सरकार भी